अहम खबर से आपको अपडेट करें। आसिफ अली जरदारी की दरखास्त जमानत को मुस्तरद कर दिया गया है और उनकी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया गया है। आज उनकी दरखास्त जमानत पर दरखास्त थी, फैसला महफूज कर लिया गया था, जो अब सुना दिया गया है। उनकी दरखास्त जमानत को मुस्तरद करके उन्हें गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया गया है। आसिफ जरदारी को अदालत से इस बार रिलीफ नहीं मिला, वो गिरफ्तार होंगे। फयाज महमूद से मजीद तफसीलात जानते हैं। फयाज महमूद, बताइएगा फैसला क्या जारी हुआ? जी देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अहम फैसला सुना दिया है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की दरखास्त जमानत को मुस्तरद करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने यह फैसला सुनाया है, जिसमें अदालत ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि अदालत दोनों की मुल्ज़मान की दरखास्त जमानत मुस्तरद करती है, जिसमें आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर की दरखास्त जमानत मुस्तरद की गई है। तमाम वो इस वक्त दोनों ही रहनुमा गिरफ्तारी से बच गए हैं, क्योंकि वो दोनों यहाँ पहले ही से ही जा चुके हैं। जिसके बाद अब जो नैब की टीम है यहाँ से खाली हाथ लौट रही है, और वो खाली हाथ ही यहाँ से जा रहे हैं, क्योंकि वो यहाँ पर मौजूद नहीं थे। उनकी गैर मौजूदगी में ये फैसला सुनाया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने यह फैसला सुनाया, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी ने। अब ये फैसला आने के बाद नैब को इजाजत मिल गई है कि वो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर को गिरफ्तार कर लें। ये अदालत। तो फयाज महमूद, हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि ये गिरफ्तारी किस केस में अमल आएगी और नैब की टीम आइंदा क्या लाहे अमल इख्तियार करेगी? देखें, ये जाली अकाउंट केस में फैसला सुनाया गया है, जिसमें साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की दरखास्त जमानत मुस्तरद की गई है। ये मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस जो कराची से इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में मुंतकिल हुआ था, उस केस में ये फैसला सुनाया गया है। ये केस इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में ज़ेर समाअत है। अदालत ने दोनों रहनुमाओं की, जो दोनों मुल्ज़मान हैं आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर, उनकी दरखास्त जमानत मुस्तरद करते हुए नैब को इजाजत दे दी है कि वो दोनों को इस केस में गिरफ्तार कर ले। तो अब क्योंकि आज नैब की जानब से तैयारी मुकम्मल थी, लेकिन फैसला आने से पहले ही आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर कमरा अदालत से रवाना हो गए, जिसके बाद वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी यहाँ से चले जा चुके थे। तो अब नैब की जो टीमें हैं वो तश्कील दी जाएंगी, ताकि इनकी गिरफ्तारी को अमल में लाया जा सके। ठीक है, फयाज महमूद हमारे साथ ही रहेगा। हमें यहाँ पे ज्वाइन किया माहिर कानून एडवोकेट अजहर सिद्दीक साहब ने। अजहर सिद्दीक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अजहर सिद्दीक साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है, दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी है, गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया है। अब आप क्या समझते हैं कि कानूनी ऑप्शन क्या बच गए हैं आसिफ अली जरदारी और उनकी हमशरा फरियाल तालपुर के पास? देखिए, बुनियादी तौर पर गालबन 3 केसेस के अंदर जो दरखास्त जमानत की दरखास्त दी हुई थी, इसमें जमानत बाद गिरफ्तारी भी और जमानत कबल गिरफ्तारी भी, आसिफ जरदारी साहब वगैरह की जमानत कबल गिरफ्तारी थी। एक में नैब ने कहा कि हम गिरफ्तारी नहीं चाहते, वो अदालत ने दरखास्त निपटा दी। और बाकी केसेस के अंदर जो ये वाला जो एवन फील्ड वाले केस के अंदर ये प्रिंसिपल तय हो चुका है कि सिर्फ हार्डशिप वाले केस में या बीमारी के हवाले से, तो हार्डशिप का तो ये केस बनता नहीं है। और बुनियादी तौर पर इन चीजों को, इन सारे पैरामीटर को सामने रखते हुए तो ये जमानत खारिज का केस तो बनता था। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि बुनियादी वजह ये है कि इसमें देखिए ट्रेसेस मौजूद हैं, एविडेंसेस मौजूद हैं, रिकॉर्ड में ये सारी चीजें मौजूद हैं, और वो एक्सप्लेन भी नहीं कर सके। या तो आप एक्सप्लेन कर पाते ना, फेक अकाउंट से पैसे ट्रांसफर होना, बाकायदा और पैसों का इस्तेमाल होना। अब ये सारी वो चीजें थी जो बुनियादी तौर पर रिकॉर्ड पे आ चुकी हैं, और तकरीबन 16 के करीब रेफरेंस के जो इंक्वायरी जीआईडी ने जो इंक्वायरियां करनी थी, तो मैं नहीं समझता कि उसके अंदर, और यही पैरामीटर मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि शहबाज शरीफ को इन पैरामीटर से हट के जमानत दी गई, और वो भी। अजहर सिद्दीक साहब, आप क्या समझते हैं कि ये हार्डशिप तो एक तरफ, तो फिर क्या आप ऑप्शन बचा है बीमारी और इलाज का? बिल्कुल, देखिए हार्डशिप ऐसा कि मैलाफिकी बदनीति की बुनियाद पर हो, इसमें तो जीआईडी तश्कील दी गई, जीआईडी ने बड़ी डिटेल और डेप्थ में इंक्वायरियां की हैं। और हार्डशिप में वो देखना कि बदनीति कोई है, वो तो रिकॉर्ड में ट्रेसेस मौजूद है, एक चीज मौजूद है। और दूसरी बात जो है वो सिर्फ है कि अगर बीमारी है, तो ये दो तो पैरामीटर बड़े वाजे हैं, और ये सुप्रीम कोर्ट सेटल कर चुकी है, तो इसमें कोई नई चीज नहीं है। और वैसे तो असूली तौर पर चाहिए था आसिफ जरदारी साहब वगैरह को, वो अपने सामने सारे फैसले वो वहां से रवाना हो गए, यानी उन्हें भी अंदाजा था कि जमानत का केस बनता नहीं है, इसलिए वो गालबन वहां से निकल भी गए। ठीक है, अजहर सिद्दीक साहब साथ ही रहिएगा। साबिक प्रोसिक्यूटर नैब राजा आमिर अब्बास साहब ने हमें ज्वाइन किया है। राजा आमिर अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। राजा साहब, क्या लगता है आज के फैसले से कि नैब ने अपनी जो केस का था वो दिफा मजबूत किया? जी, देखिए, ये जब से सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स आई हैं कि नैब में जमानत की जो दरख्वास्त है या नैब में जमानत नैब केसेस में देने के क्या शराइत हैं, तो गालिबन उसी को मद्देनजर रखते हुए, मैंने पूरा अभी तक जजमेंट नहीं देखी,
लेकिन उन्हीं ग्राउंड्स को मद्देनजर रखते हुए कि नैब में सिर्फ हार्डशिप की बुनियाद पर नैब केसेस में जमानत दी जा सकती है, और खासकर ये जो बेल बिफोर अरेस्ट है, इसमें कुछ अरसा कबल चीफ जस्टिस साहब ने भी एक रिमार्क्स दिए थे कि इसको भी देखना होगा कि ये 1959 में जब बेल बिफोर का कॉन्सेप्ट आया था तो उस दौर में कुछ और बातें थी। अब लोग बड़े बड़े केसेस में जमानतें इंटरम करा के और उसके बाद महीनों वो जमानतें चलती हैं। तो परहैप्स इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए, और नंबर 2 जो बेल बिफोर का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो होता है कि आपने मेलाफाइडी शो करनी है कि ये बदनीयती पर केस बना है, और ये केस जो है मनी लॉन्ड्रिंग का, ये सुप्रीम कोर्ट के कहने पे जेआईटी बनी, और उसने तो ऐसी एलिगेशंस लगाना कि सुप्रीम कोर्ट ने गालिबन कोई ऐसी चीज की है तो ये बड़ा मुश्किल था। तो शायद इन बुनियाद पे उनको जमानत की दरखास्त डिसमिस की गई है। तो राजा साहब ये बताइएगा कि बेल बिफोर रिजेक्ट होने के बाद अब क्या नैब टीम के लिए चेयरमैन नैब का ऑर्डर जरूरी है या उसके बगैर भी गिरफ्तार किया जा सकता है? नहीं, चेयरमैन नैब ने गालिबन ऑलरेडी अरेस्ट वारंट्स इशू कर दिए हैं, और अब किसी भी वक्त वो आसिफ अली जरदारी साहब को अरेस्ट कर सकते हैं क्योंकि उनके अरेस्ट वारंट्स मौजूद हैं। तो जब नैब टीम गिरफ्तार कर लेगी और उसके बाद उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा तो नैब टीम क्या इस्तदा करेगी, क्या लाहे अमल होता है? देखिए, अरेस्ट के बाद इन्हें 24 घंटे के अंदर अंदर उनका फिजिकल रिमांड के लिए, जिस्मानी रिमांड के लिए मुतलका अदालत ले जाया जाएगा, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट, और वहां से 14 रोज का पहले रिमांड मिलता है और मैक्सिमम 90 रोज तक नैब अपनी कस्टडी में एक केस में रख सकती है। और अब देखना यह है कि कितने केसेस नैब उनके खिलाफ बनाती है।